सर्वप्रथम तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर जी जो आपने इस यूट्यूब में जो प्रोग्राम अभी चलाए हैं, ऐसा वायरस लाया कि जिस वायरस का नाम है खरी शिक्षा। और वो खरी शिक्षा का तो अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो तो खुद ही फैला रहा है। जी लेकिन जो अभी खरी शिक्षा चल रहा है उसको खुद हम फैला रहे हैं कि एक दूसरे से फैला के सब जगह फैले रहे हैं। और मैं बोलता हूँ कि मेरा क्वेश्चन भी है। सर्वप्रथम तो मैं मेरा क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। अयुब एक का छः छः से यहाँ घटना है। अयुब का एक के छः के बीच में घटना एक है। और ये घटना के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या स्वर्गदूत कन्फ्यूज हो सकते हैं? ओके ओके ठीक है। मैं इस हिसाब से पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ घटना है, परमेश्वर को सामू जो स्वर्गदूत भी गया है और शैतान भी गया है उसको परमेश्वर को उपस्थिति में। और ये क्वेश्चन इसलिए आया है कि वचन में भी है ना, जो शैतान दियावला से वो अभी भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकते हैं। और मेरा प्रश्न यही है कि क्या उस समय स्वर्गदूत ने नहीं पहचाना कि क्या है? सिर्फ परमेश्वर ने पहचाना कि और पूछ लिया कि ये जो घटना है परमेश्वर ने पूछा है कि कहाँ से आ गया, लेकिन स्वर्गदूत ने नहीं पहचाना है। इसलिए मेरा मन में आया कि क्या है इसमें कि स्वर्गदूत भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके 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 ओके। और आप कौन से स्टेट से हैं? पास्टर जी मैं नेपाल से बोल रहा हूँ और मेरा नाम रुएल है। जी रोयल जी लाइन पे बने रहे। नेपाल से हैं ये, तो इसलिए व्हाट्सअप कॉल किया है और लेट आवाज़ पहुंचती है, लेट आवाज़ आती है ना। जिस वचन का उन्होंने कोट किया मैं आपको एक बार पढ़वा देता हूं और इनकी भी गलतफहमी और आपकी भी गलतफहमी दूर कर देता हूं। लिखा है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है ना। भाई साहब का जो भी नाम बताया था और जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं आपको भी बता दूं कि यहाँ कहीं पे भी एंजल्स कंफ्यूज हो गए ये शब्द नहीं है। राइट भाई साहब? जी सर, जी सर। बस मैं जितना बोल रहा हूं उतना बोलना है। यहां पे एक भी जगह पे स्वर्गदूत कंफ्यूज हो गए ये शब्द नहीं है। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि जिस चीज का मुद्दा बनता ही नहीं है उसको मुद्दा बना के उस पर चर्चा क्यों करें? जी भाई साहब, जी आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया कि स्वर्गदूत कंफ्यूज हो गए? इसलिए आया क्योंकि आप कहते हैं कि परमेश्वर ने पूछा। तो ऑफ कोर्स परमेश्वर नहीं पूछेगा तो और कौन पूछेगा? लेखक जो लिख रहा है, इसका लेखक मूसा है। मूसा ने ये नहीं लिखा ना कि स्वर्गदूत कंफ्यूज हो गए इसलिए वो नहीं पूछ पाए। परमेश्वर को पता था तो परमेश्वर पूछ पा रहे। तो ऐसा तो यहाँ पर ऐसा कोई घटना नहीं हुई है। सटीक लिखा है कि स्वर्गदूत भी हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्रों को प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है, प्लूरल वर्ड। स्वर्गदूतों को मैं इसके ऊपर टीचिंग दे चुका हूँ, सन्स ऑफ गॉड्स एंड डॉटर्स ऑफ मैन के ऊपर। आपने नहीं देखा या जब दर्शकों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे स्वर्गदूत हैं लेकिन कंफ्यूज हो गए ये शब्द नहीं है। अच्छा, आपने पूछा, आप मेरे लाइन में बने रहें साथ में, आपने पूछा क्या स्वर्गदूत कंफ्यूज हो सकते, तो मैं अभी उस पर आता हूं। तो सबसे पहला तो क्लियर कर दिया इस वचन के मुताबिक यहां स्वर्गदूत कंफ्यूज नहीं हुए क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं। अब प्रश्न उठता है क्या हो सकते। अगर किसी के मन में प्रश्न है और आपके मन में भी अगर प्रश्न है, ओके इसको छोड़ो, 1-6 को छोड़ो, आप सिर्फ सीधा बता दो क्या कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखो वो चाहे स्वर्गदूत हो या इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, परमेश्वर को छोड़ जितनी भी चीजें वो सब की क्रिएशन हुई है, मतलब उनको क्रिएट किया गया। तो जिसको क्रिएट किया गया उसमें ऐसी कोई शक्ति, क्षमता, एबिलिटी नहीं पाई जा सकती जो परमेश्वर में है। परमेश्वर को छोड़ कोई कंफ्यूज, परमेश्वर कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता। अब जब परमेश्वर कंफ्यूज नहीं हो सकता तो बाकी चीजें जो क्रिएट है उसका तो हम क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह में खड़ा करना पड़ेगा। यार ये हो सकता है क्यों? क्योंकि ये क्रिएटर है, क्रिएट किया हुआ चीज है। स्वर्गदूत हुआ तो क्या हुआ, महान स्वर्गदूत हुआ तो क्या हुआ, गैब्रियल हुआ तो क्या हुआ, माइकल हुआ तो क्या हुआ। लेकिन ये भी कहूंगा कि कहीं नहीं लिखा है कि वो कंफ्यूज होते हैं, ये बात तो तय है। लेकिन हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रचना की गई चीजें, जो चीज की रचना हुई है वो परमेश्वर कैसे हो सकता है? वो इतना महान कैसे हो सकता है? वो तो बिगड़ सकता है ना, और बिगड़ा ना। लूसीफर क्या था सर? पहले आपको पूछ रहा हूं, लूसीफर क्या था? स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूत बिगड़ा ना सर? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो चीज की रचना हुई है वो बिगड़ सकती है। बोलिए। जी। या आई होप आप समझ गए। ये सर खाली इस हिसाब से कोट करके मैं पूछ रहा था कि खाली आपने जो वचन कोट किया है ना सर, वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वहां पे नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा है तो उसका मुद्दा क्यों बना है? बोलिए। हेलो, नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, कॉल कट करिए। आप लोग समझ गए। फिर कहता हूँ, देखिए अभी आज मैं किसी से बात कर रहा था, एक भाई हैं, नाम तो मैं लेता नहीं हूँ, वो कह रहे थे हमारे एडमिन को, उसका नाम ले सकते हो, नरेंद्र राव को, वो कह रहे थे कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। तो नरेंद्र साहब ने पूछा क्यों? वो कहते लिखित में कहाँ है कि लेडीज पास्टर बन सकती है। तो नरेंद्र साहब ने उनको बोला फिर लिखित में कहाँ है कि नहीं बन सकती है? तो इसको कहते हैं कि जो चीज का मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा क्यों बना रहे हो? फिर तो ऐसा प्रश्न उठेगा कि जीसस ने लिखित में, जो कि कई मुसलमान कहते हैं लिखित में, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात भी अलग है। लिखित में जीसस ने कहां बोला कि दैट आई एम गॉड एंड वर्शिप मी? नहीं लिखा। तो हम क्या करते हैं? ओके, टैली करते हैं, स्क्रिप्चर को कनेक्ट करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, तब जाके पता चलता है ओके जीसस कैन बी गॉड, जीसस कैन बी वर्शिप्ड, ये बात आती है। फिर वैसे ही महिला बन सकती है, नहीं लिखा है, लेकिन नहीं बन सकती, ये भी नहीं लिखा है। तो फिर टैली करते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ओके प्रभु ने सबको बुलाया, प्रभु सबको प्यार करता है। खतना पुरुषों के लिए था, लेकिन बपतिस्मा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। वाचा का लहू दोनों के लिए है। कलीसिया का शब्द दोनों के लिए है। चेला बनाओ दोनों के लिए है। उत्पत्ति का किताब उसका 5वां अध्याय वचन 2 से आगे कहता है नर नारी बनाया, लेकिन दोनों का नाम आदम रखा, और उसको कहते हैं बहुवचन। और जेंडर क्या है? मेल। मेल का मतलब होता है पुरुष। हद हो गई साहब। चलिए नेक्स्ट।